जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको एडुटेरिया का न्यू बुक आया है। उसका आज हम सेट प्रैक्टिस नंबर 2 करने जा रहे हैं। सेट प्रैक्टिस नंबर हमने फुल डिस्कशन के साथ एक करा रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। इसमें आपको हम पहले आपको जीके जीएस की तरफ लेके चलते हैं। आपको उसमें वो फुल डिस्कशन के साथ हम आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन मेरा जीके जीएस का होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी1 बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। फीमर जो है आपको मानव की सबसे लंबी अस्थि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और स्टेपीज क्या है, तो आपको सबसे छोटी अस्थि आपको स्टेपीज हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है, तो आपको कान में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे, क्योंकि इस तरह का रेगुलर सेट यदि लगाते रहेगा तो आपको निश्चित रूप से जीके जीएस हिंदी इंग्लिश आपको सारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही यदि आप इसका मैथ का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हम उसका आपको बताएंगे कि आपको इसका मैथ का सोल्यूशन कहाँ मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जल की संशुद्धि कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है जल को शुद्ध करने में। और किस पोषक तत्व को सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट आपको ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। बाकी एंथ्रेसाइट हो गया, हीरा हो गया, ग्रेनाइट, ये सब आपको कुचालक है। और सबसे कठोर जो क्या होता है, तो आपको हीरा होता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मानसिक तनाव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद्युत धारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैजा किसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बैक्टीरिया के कारण आपको हैजा होता है। चलिए नेक्स्ट, और कौन से वायरस के कारण होता है, तो आपको विबरियो कोलोरा वायरस के कारण आपको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जॉन डाल्टन के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। और मेंडलीफ ने क्या दिया था, तो आपको आवर्त सारणी मेंडलीफ के द्वारा दिया गया था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78.03% आपको नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खमीरीकरण जो है आपको ढोकला बनाने में प्रयोग किया जाता है। आपको इससे रिलेटेड आपको पिछले बार जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि मोमोज किस तरह बनता है, उसमें इसी तरह का ऑप्शन दिया गया था। इसमें तो आपको इसमें ढोकला दिया गया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार के जो रिलेटेड एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवाणु के कारण आपको टाइफाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक टीवी का स्क्रीन किससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश उत्सर्जन वाले डायोड से यह बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन वाला है कि विद्युत के प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि किस तत्व की बनी होती है। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है। तो इसका जो सही कारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार साझा करता है। तो चेचक के लिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेरीसेला नामक वायरस के कारण आपको चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया कर लगाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र कर दरों तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाफार वक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। यह भी क्वेश्चन आपको दरोगा में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है आपको डोडा बेटा हो जाएगा।
यदि आपको दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कह देते हैं, ये भी आपको यही है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह सौंपता है आपको ऑप्शन नंबर सी, यह उपराष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देता है आपको अनुच्छेद 56 के में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई लड़ाई थी। यह जो हुआ आपको हुआ था 1764 में हुआ था। और बक्सर के युद्ध में आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजों के तरफ से जो सेनापति कौन था? तो आपको हेक्टर मुनरो उसका प्रमुख सेनापति हो जाएगा। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, आपको हर्यक वंश का राजा था और साथ ही आपको हर्यक वंश का यह संस्थापक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजा भोज निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमार वंश से संबंधित है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है? चंद्रमा इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि का जो शुरू किया गया था। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा आदि ग्रंथ लिखा गया था। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और गुरु नानक सिख के संस्थापक थे और यह प्रथम गुरु थे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक था? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, तमिलनाडु में सर्वाधिक था। यहाँ पर आपको तमिलनाडु ना देकर केरल रहता तो केरल राइट हो जाता, क्योंकि केरल का जो लिंगानुपात है आपको 1084 है और तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 है। तो यहाँ पर आपको केरल ना होने के कारण आपको तमिलनाडु दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का विशाल क्षेत्रफल वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 73वें संविधान संशोधन, जो कि आपको 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपको, तो ये मात्र 14 दिनों के लिए लंबित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? तो आप ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर हो जाएगा। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुरी का वह प्रसिद्ध त्यौहार है जो कि उड़ीसा में पड़ता है। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इजराइल की जो संसद है उसे हम नेसेट कहते हैं। डायट जापान की संसद को कहते हैं। मजलिस आपको ईरान की संसद को कहते हैं। पंचायत नेशनल पंचायत है वो नेपाल के संसद को कहते हैं। उत्तर मीमांसा दर्शक के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बदरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 55, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने का सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, 876 किलोमीटर, जो कि आपको लूसेंट में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन सी राइट, कोलकाता हो जाएगा। प्रसिद्ध यात्री निकालो कांटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन यह किसका किया था? तो यह आपको क्या था, कृष्ण देवराय जो प्रथम थे देवराय प्रथम जो थे उन्हीं के शासनकाल में निकालो कांटी जो था आपको आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो यह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य के द्वारा ही उसके जो उपसभापति का चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासक ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में ले लिया था? तो वह जो अधिनियम था आपको 1858 के अधिनियम के तहत
संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1953 में। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, व्यापार नीति का निर्धारण करना इसका कार्य नहीं है, लेकिन आपको बैंक का कार्य करना, अब सरकारी बैंकरों का कार्य करना, विदेशी विनिमय का नियंत्रण करना है सबको रिजर्व बैंक का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संविधान किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखता है? वित्तीय आपातकाल पूछा जा रहा है तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल हो जाएगा। और यदि आपको 352 में का जो वर्णन है वो किसके लिए किया गया है, तो आपको यह राष्ट्रपति, जो राष्ट्रीय आपातकाल है 352 में, यदि यह राष्ट्रपति शासन लगाना है तो आपको 356 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं, तो संसद के जो अंतर्गत जो शामिल होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो उपयुक्त में से सभी होते हैं। आपको राज्यसभा के सदस्य भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है और राष्ट्रपति, ये तीनों ही आता है। इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? इसमें जो आपको हो जाएगा अनहैप्पी इंडिया, ये जो आपको गलत दिया गया है, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, इसका जो अनहैप्पी इंडिया का जो लेखक है आपको लाला लाजपत राय हो जाएंगे। और दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र जी, ये सही दिया गया। इंडिया मीन्स फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, ये भी राइट दिया गया। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये भी सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, आगा खां के द्वारा किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 में। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेबी हो जाएगा। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1988 में इसकी स्थापना किया गया था, लेकिन संवैधानिक जो दर्जा इसे दिया गया था, वह जो इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपको 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, केरल। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका है जो अलग हो गया था, लेकिन अब ये फिर से वापस यूनेस्को में शामिल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका जो आयोजन जो है आपको होमोकॉन 2023 का जो आयोजन किया गया है वह किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन डी सौरभ गांगुली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मुहैदे अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, सऊदी अरब के साथ यह किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना ने पहली स्वदेशी बोट डॉट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फास्ट इंस्पेक्टर। वही इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछ सकता है। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना प्यारा सा भारत के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 के विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपाल के द्वारा यह किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? ऑप्शन डी, कर्नाटक में यह फिर से शुरुआत किया गया। दोस्तों यहाँ से आपको एक मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। दोस्तों यदि आप मैथ का सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका मैथ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए, यदि आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहेंगे। साथ ही आप लूसेंट का भी जरूर रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि आपसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अब हिंदी की तरफ। हिंदी में जो आपको जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका भी हम देख लेते हैं कि हिंदी का क्या क्या होता है। पढ़ना का क्रिया भेद है, तो किस क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। पयोधी समानार्थ शब्द है, समानार्थ मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी, यस, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द भी आपको होता है, वो सागर भी होता है, जलधि भी होता है, निरधि भी होता है और अर्णव भी, ये सब आपको समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकरण कारक के चिन्ह है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, में पर। वृद्धि का विलोम शब्द, वृद्धि मतलब बढ़ना और क्षय मतलब क्या होता है? घटना या किसी को क्षय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शैव शब्द से बना संज्ञा शब्द है, तो ये आपको भाववाचक संज्ञा है। संस्कृत जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे कौन से क्या कहलाते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर डी, तत्सम कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भरपेट किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययभाव समास का यह उदाहरण हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवित्री है इसका स्त्रीलिंग, राइट। हिंदी भाषा के कुल व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी, टोटल 33 है। त का उच्चारण होता है तो दंत से होता है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, जो उच्चारण शब्द है यह आपको हर एक जो बिहार पुलिस का एग्जाम होगा उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कौन से वर्ड का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसे आप जरूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्राउंड आई एम सर्वर 2। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ड्रिंकिंग हो जाएगा। 2 के बाद आपको भी 4 लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट होमोफोन्स। यहाँ पर आपको ब्लैंक करना, द ऑफ द कैट्स आर शार्प, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, पाउस हो जाएगा। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड, तो अफेक्शन का जो एडजेक्टिव है तो इसका सही एडजेक्टिव वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफेक्शनेट हो जाएगा, अफिक्सिनेट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट पार्टिसिपल हिज स्पीच, तो हिज स्पीच क्या हो जाएगा? स्पेल बॉन्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसका राइट आंसर आपको बाई हो जाएगा, ही ट्रेवल्ड बाई कार हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल आर्टिकल, लेट अस प्ले द चेस होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर द ब्लोन्ड वर्ड माला लुक्स प्रीटी, तो प्रीटी के जगह आप क्या कर सकते हैं? तो एंटो पूछ रहा है तो प्रीटी मतलब सुंदर और अगली मतलब क्या होता है? बदसूरत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चेंज द फॉलोइंग नाउन इनटू वर्ब, एप्लीकेशन का जो वर्ब में आपको करके बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्लाई भी इसका वर्ब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट क्या है? तो इन्फिनिटिव, इट इज़ नॉट ईजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू प्लीज ऑल पीपुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द गिवन वर्ड। थीप चोर होता है, तो चोर का जो प्लूरल वर्ड क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी होगा, थीप्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने इंग्लिश का भी और हिंदी का भी फुल सोल्यूशन कर लिया, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है सेट 3 का। और यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ सब हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका हिंदी, इंग्लिश और साथ ही आपका इसका मैथ सोल्यूशन का पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक